Hi viewers, welcome to my Education Lamp channel. Today we will solve most important objective questions related to financial statements of a company and analysis of financial statement. These objective questions may be asked in your exam in the form of fill in the blanks, choose the correct option, match the columns, answer in one word, or state true or false. For MP board exam, this unit covered total 18 marks, in which objective question asked for 3 marks and 3 question asked for 2 marks, 1 question asked for 4 marks and 1 question for 5 marks. So let's start. First of all, you must know according to section 2 subsection 40 of Companies Act 2013, financial statements include the first one is balance sheet, second is statement of profit and loss, third is notes to accounts, fourth is cash flow statement. Here balance sheet is divided in two equal parts. First is equity and liabilities, second is assets. Now the first objective is to which are assets equal always, यानी assets हमेशा किसके इक्वल होती है. तो अभी हमने बताया बैलेंस शीट दो इक्वल पार्ट्स में बनती है. फर्स्ट इज़ इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड सेकंड इज़ असेट्स. तो यहाँ असेट्स इक्वल होगी इक्विटी एंड लायबिलिटी के. नाउ द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज़ बैलेंस शीट अंडर कंपनीज एक्ट 2013 इज़ प्रिपेयर्ड इन विच फॉर्म. तो यहाँ बैलेंस शीट किस फॉर्म में बनाई जाती है ये पूछा जा रहा है. तो ये हमेशा बनती है वर्टिकल फॉर्म में. नाउ द थर्ड इज़ इशूड कैपिटल कैन नेवर बी मोर देन विच कैपिटल, यानी इशूड कैपिटल किस कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती है. तो वो है ऑथोराइज्ड कैपिटल, क्योंकि इशूड कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल का ही पार्ट है. नाउ बिफोर गोइंग टू अदर ऑब्जेक्टिव्स वी मस्ट नो अबाउट द करंट असेट्स. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग असेट्स. These assets are of temporary nature and kept in business for converting into cash within 12 months. The first example of current assets is current investment. Second is inventory, which include raw material, work in progress, finished goods, store and spares, and loose tools. Third one is trade receivable. It includes debtors and bills receivable. Fourth is cash and cash equivalents like cash at bank, cash in hand, draft and check. The fifth one is short term loans and advances, and others is prepaid expenses and accrued income. ये सारी एसेट्स टेम्परेरी नेचर की होती हैं और 12 मंथ के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं और डिपेंड करता है उनके ऑपरेटिंग साइकिल पर. नाउ करंट लायबिलिटीज़, ये ऐसी लायबिलिटीज़ होती हैं जिनका कंपनी को पेमेंट 12 मंथ्स के अंदर करना होता है, यानी कि इनको 12 मंथ के अंदर सेटल करना होता है. फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, इट इंक्लूड्स क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन एंड अदर बैंक ओवरड्राफ्ट, अनपेड डिविडेंड, कॉल्स इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. इसके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं गिव टू एग्जाम्पल ऑफ करंट असेट्स, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ करंट लायबिलिटीज़. फोर्थ वन इज़ करंट लायबिलिटीज़ आर सेटल्ड विद इन हाउ मैनी मंथ्स. तो अभी हमने जाना करंट लायबिलिटीज़ 12 मंथ्स के अंदर सेटल की जाती हैं. फिफ्थ वन इज़ बैलेंस शीट इज़ कॉल्ड डैश, और इज़ बैलेंस शीट एन अकाउंट. तो आंसर है इसका नो, बैलेंस शीट इज़ नॉट एन अकाउंट, इट इज़ अ पोजीशन स्टेटमेंट. इसको हम पोजीशन स्टेटमेंट कहते हैं क्योंकि बैलेंस शीट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन के लिए आपको बैलेंस शीट के मेजर हेड और सब हेड्स याद करने पड़ेंगे. यह 1 मार्क में इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे अंडर विच हेडिंग डिबेंचर इज़ शोन. और अगर इस तरीके के सारे क्वेश्चन दे दिए हैं तो ये 5 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं. तो मैं आपको बता देता हूँ डिबेंचर्स की मेजर हेडिंग क्या है. डिबेंचर की मेजर हेडिंग है नॉन करंट लायबिलिटी और इसकी सब हेडिंग है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो रिजर्व्स होते हैं वो सारे आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में और इसकी हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड. प्रोविज़न फॉर टैक्स, ये प्रोविज़न है इसलिए शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न सारे करंट लायबिलिटीज़ में आते हैं. नेक्स्ट है लूज टूल्स. लूज टूल्स इन्वेंट्रीज़ को शो करते हैं, इसका मेजर हेड होता है करंट असेट्स.
नेक्स्ट है कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल। ये सारी फिक्स्ड असेट्स हैं जो इंटेंजिबल हैं और उनका मेजर हेड है नॉन करंट असेट्स। नेक्स्ट है वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस मैंने आपको बताया था करंट असेट्स में इन्वेंट्रीज़ के अंदर, तो इसकी सब हेडिंग है इन्वेंट्रीज़ और मेजर हेड है करंट असेट्स। कम टू द 7th ऑब्जेक्टिव, what do you call the point where the total costs are just equal to total sales? तो जहाँ टोटल सेल और टोटल कॉस्ट दोनों इक्वल हों, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? तो ये पॉइंट होती है नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट, या हम इसे कह सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट भी। अब इसी के और में दिया हुआ है ब्रेक इवन पॉइंट इज़ दैट पॉइंट वेयर द टोटल कॉस्ट आर डैश टू द टोटल सेल। तो यहाँ क्या आएगा? ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है जस्ट इक्वल। 8th ऑब्जेक्टिव में जानेंगे हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट किस तरह की एनालिसिस होती है। तो ये होती है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और कॉमन साइज स्टेटमेंट होता है वर्टिकल एनालिसिस। तो 8th ऑब्जेक्टिव है कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज, हियर आंसर इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। 9th इज आइडियल करंट रेशो इज, या फिर पूछ सकते हैं आइडियल डेब्ट रेशो इज़। तो ये दोनों का आंसर सेम है। यहाँ ऑप्शन है 2:3, 1:2, 2:1 एंड 3:2। तो आंसर है यहाँ 2:1। आइडियल करंट रेशो और आइडियल डेब्ट रेशो होता है 2:1। 10th है आइडियल एसिड टेस्ट रेशो या लिक्विड रेशो या क्विक रेशो। ये तीनों एक ही होते हैं। इनका आइडियल रेशो क्या है? तो ऑप्शन है फर्स्ट 2:1, सेकंड 1:1। तो इसका आइडियल रेशो है 1:1। Now the 11th is the most commonly used tools for financial analysis is first horizontal analysis, second vertical analysis, third ratio analysis, fourth one is all of the above। तो ये सारे ही रेशियो एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल सभी फाइनेंशियल एनालिसिस हैं, इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। 12th इज डिविडेंड इज पेड ऑन। ऑप्शन इज ऑथराइज कैपिटल, सेकंड इशूड कैपिटल, थर्ड पेड अप कैपिटल, फोर्थ कॉल्ड अप कैपिटल। तो डिविडेंड पेड किया जाता है शेयर होल्डर को उनकी पेड अप कैपिटल पर। और द 13th इज नॉन करंट लायबिलिटीज़ आर पेड ऑफ। यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटीज़ कितने महीनों के बाद पे की जाती हैं? तो ऑप्शन है 6 मंथ के बाद, 9 मंथ के बाद, 11 मंथ के बाद या 12 मंथ के बाद। तो हम जानते हैं करंट लायबिलिटीज़ 12 मंथ के अंदर पे की जाती हैं और नॉन करंट लायबिलिटीज़ आफ्टर 12 मंथ्स, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं। Now the 14th is what is working capital? तो वर्किंग कैपिटल होती है द सम ऑफ ऑल करंट असेट्स। एक ही आंसर हो सकता है या फिर हो सकता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। स्टेट ट्रू और फॉल्स। 15th कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ अ टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो हाँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, इट इज़ ट्रू। 16th is a ratio reflects quantitative and qualitative aspects of results। तो यहाँ रेशो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स तो शो करता है बट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स जैसे स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज़, टेक्निकल नो हाउ, ये शो नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इट इज़ फॉल्स। 17th is if current ratio is 2.5 and current liabilities are rupees 40,000 then current assets will be। ऑप्शन है 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख एंड 4 लाख। तो अगर करंट रेशो हमें गिवन है 2.5 और करंट लायबिलिटीज़ गिवन है तो हमें करंट असेट्स का पता करना है। यहाँ इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए करंट रेशो का, जो है करंट रेशो इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज़। यहाँ हम प्लेस करेंगे करंट रेशो की प्लेस पर 2.5 अपॉन 1 और करंट असेट्स की प्लेस पर करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज़ की प्लेस पर 40,000। नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, देन वी विल गेट करंट असेट्स इज इक्वल टू 1 लाख। आंसर होगा करंट असेट्स का 1 लाख। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन सेम उसी तरह दिया है, डिजिट चेंज की है। इफ़ करंट रेशो इज़ 2.5 एंड करंट लायबिलिटीज़ आर 30,000 देन करंट असेट्स विल बी। ऑप्शन फर्स्ट 1 लाख, सेकंड 75,000, थर्ड इज़ 2 लाख एंड फोर्थ इज़ 62,500। आपको इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 19th ऑब्जेक्टिव इज राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट लिक्विडिटी रेशो।
तो लिक्विडिटी रेशो या फिर क्विक रेशो कुछ भी आए तो एक ही फॉर्मूला है, दैट इज़ लिक्विडिटी रेशो इक्वल टू लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब ये ऑब्जेक्टिव एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2019 में पूछे गए हैं, जिसमें फर्स्ट पूछा है वन वर्ड में वेयर टोटल कॉस्ट इज़ इक्विवेलेंट टू टोटल सेल्स। तो इसके बारे में हमने बताया है, यहाँ हमें आंसर लिखना है ब्रेक इवन पॉइंट या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। दूसरा दिया है मैच द कॉलम्स में, जिसमें दिया है क्रेडिटर्स, इसको हमने करेक्ट मैच करके बताया है, दैट इज़ करंट लायबिलिटी। और थर्ड दिया है प्रोप्राइटरी फंड, तो प्रोप्राइटरी फंड यूज़ होता है प्रोप्राइटरी रेशो में, विच इज़ करेक्ट। Thanks for watching and please support us to do subscribe, more sharing, more like our videos. It motivates us.